कैप्रिकॉर्न साइन ज़ोडिएक की 10वीं राशि यानी मकर राशिफल जून 2022 आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाला है। कैप्रिकॉर्न साइन है यदि आपका, तो जून 2022 आपको किस प्रकार से रिजल्ट देगा। क्या आपके लिए वो फायदेमंद होगा या आपको समस्याओं से भर देगा। क्या ये महीना आपको अच्छे परिणाम देगा या फिर ये महीना आपको अनेक समस्याओं में उलझा देगा। मंथली हॉरोस्कोप है, यहाँ हम एक महीने की बात कर रहे हैं। तो जून में 1 जून को बनने वाली जो प्लेनेटरी पोजीशन है, जो चार्ट है, उसका यहाँ पर वर्णन है और यहाँ पर जो प्लेनेट की मूवमेंट है उसके अनुसार आपको किस प्रकार से परिणाम मिलने वाला है, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आप हमारे परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाए। अपनी प्रतिक्रिया हमें लाइक के रूप में दें और मित्रों, अपने जो सुझाव हैं या अपने सवाल हैं वो नीचे कमेंट के माध्यम से अपने सवाल और सुझाव दोनों हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कह सकते हैं। तो मित्रों, नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहा हूं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, उन सभी का जो आभार है वो मैं व्यक्त करता हूं। तो मित्रों, आप सभी का प्रेम मुझे यूं ही प्राप्त होता रहे, ऐसा जो प्रार्थना है वो मैं ईश्वर से करता हूं। तो मित्रों, यहाँ पर हम यदि चार्ट की स्थिति देखें और चार्ट की पोजीशन देखें तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो लगन में ही प्लूटो बैठे हैं, सेकंड हाउस में सैटर्न, थर्ड हाउस में नेपच्यून, जुपिटर, मार्स और फोर्थ हाउस में यूरेनस, वीनस, राहु की पोजीशन है। जबकि सन, मरकरी ये आपके 5th हाउस में है, 6th हाउस में मून की पोजीशन है, 7th, 8th, 9 ये खाली है, 10th हाउस में केतु, 11th हाउस में आपके खाली हैं और 12th हाउस भी खाली है। तो मित्रों, यहाँ पर ये एक प्लेनेटरी पोजीशन उस दिन बनने वाली है और यहाँ पर जो प्रभाव है वो किस प्रकार से देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो काफ़ी व्यवहारिक ऐसे लोग होते हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन होता है, काफ़ी व्यवहार बना करके चलते हैं, लोगों के ऊपर अपनी जो छाप है वो छोड़ करके चलना इनको पसंद होता है और इनकी जो इच्छा शक्ति है वो काफ़ी जो प्रबल होती है, काफ़ी दृढ़ निश्चयी होते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हर प्रकार की जो इनके अंदर क्षमता होती है वो गॉड गिफ्ट के रूप में मौजूद होती है, आत्मविश्वास से काफ़ी भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर इन सभी बातों का यदि आकलन निकाला जाए तो यहाँ पर हर प्रकार से ये राशि जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल साइन जिसको हम लोग कहते हैं वो यहाँ पर है। यदि इसमें अगर निगेटिव बातें भी देखी जाएं तो काफ़ी निर्दयी होते हैं, दूसरों के साथ इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा कठोर होता है, तो अथॉरिटेटिव नेचर होता है इनका। तो यहाँ पर जो एक बात और मैं इनके विषय में बताना चाहूँगा कि काफ़ी चालाकी से ये अपने जो काम हैं उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ इनके अंदर अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियां भी हैं। अब यहाँ पर आप अपनी अच्छाइयों को और उभारते हैं या अपनी कमियों में उलझे रहते हैं, तो ये तो जो निर्णय है वो आपको स्वयं करना होगा। तो मित्रों, अपने चार्ट को निकाल लीजिए और यहाँ पर जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है उसके आधार पर जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर आप अपना चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर यदि बात करें तो 4 जून को यानी 4 जून 2022 को मरकरी की पोजीशन है वो फॉरवर्ड पोजीशन में आने वाले हैं। तो जैसे ही ये फॉरवर्ड की पोजीशन में आ जाएंगे यहाँ पर मरकरी, तो यहाँ पर आपके अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ क्या बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपके 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं, यानी आपके भाग्य भाव और आपके जॉब और जॉब से रिलेटेड जो जॉब वर्क है या इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर ये 2 जो हाउस के मालिक होते हैं वो मरकरी होते हैं और काफ़ी प्रभाव यहाँ पर ये दोनों घर डालते हैं, क्योंकि यदि आप जॉब और जॉब वर्क से जुड़ा हुआ यदि क्षेत्र अपना चूज़ करते हैं और यहाँ पर आपने चूज़ किया है, या फिर यदि आप हायर स्टडीज़ की बात कर लें तो हायर स्टडीज़ में कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्षेत्र जो आपका महीना है यानी 4 जून को
4 जून का जो महीना है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मरकरी की पोजीशन जैसे ही फॉरवर्ड की पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पर ये दोनों हाउस काफ़ी अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे, काफ़ी प्रभावी परिणाम यहाँ पर देने की क्षमता रखेंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर सूर्य का सपोर्ट मरकरी को मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है। क्या मून का सपोर्ट यहाँ मिल रहा है? तो हाँ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इन सभी स्थितियों को देखा जाए तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर नई जॉब में स्विच करने की इनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है। केतु आपके जॉब के क्षेत्र में है, यानी दशम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आप अपने पुराने जो रवैये हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ नया अपनाना पड़ेगा, तो आपके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि आप पुराने रवैये में ही उलझे रहेंगे तो यहाँ पर आपको अनेक उलझनों का भी सामना करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर यदि ये निर्णय लेना चाहते हैं कि नई जॉब में हम जाएंगे तो कैसा परिणाम हमें प्राप्त होगा, क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा या हमारे लिए समस्याओं से भर देगा, हमें क्या अच्छी सैलरी और ज़्यादा मिलेगी या फिर हमें पुरानी सैलरी से भी कम सैलरी में गुजारा करना पड़ेगा। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए आप अपना बर्थ चार्ट देखें, क्या वहाँ पर आपका दशम भाव स्ट्रांग है? यदि है तो निश्चित तौर पर आप स्विच कर जाएं, आपको अच्छी कंडीशन ही मिलेगी। यदि दशम भाव आपका पूरी तरीके से पीड़ित है, समस्याग्रस्त है, तो यहाँ पर अगर आप जॉब में स्विच करते हैं तो आपको हर प्रकार से ब्लॉकेज का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। यूरेनस आपके चौथे भाव में है, राहु आपके चौथे भाव में है और वीनस की स्थिति भी यहाँ पर चौथे भाव में है। तो यहाँ पर जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव की स्थिति जो बन रही है वो यहाँ पर आपके चौथे भाव में है। तो चौथे भाव में शुक्र का होना अच्छी बात है, लेकिन चूँकि आपका जो चौथा भाव है वो आपका जिसका स्वामी मंगल होते हैं, तो मंगल आपके तीसरे भाव में है। तो यहाँ पर जो अपनी बोली और भाषा है, जो अपनी वाणी है, उसे आपको काफ़ी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यदि आप किसी से कड़क भाषा में बोलेंगे तो जॉब के लिए ये किसी भी प्रकार से अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर अपनी बोली भाषा को अपने कंट्रोल में करके चलें। और यहाँ पर गुरु की भी जो राशि है पाइसेस साइन, यहाँ पर गुरु भी बैठे हुए हैं, नेपच्यून भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एक नई जो आशा है वो ज़रूर यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर यदि आपको नई आशा दिखाई देती है तो उस पर विचार जरूर करिए। और यहाँ पर जो भी लाइन, जो भी चेंजेस आप करने जा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर देख लें कि क्या वास्तव में आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं। अचानक से रात में मन में आया और दूसरे दिन उस पर फैसला कर लिया, ऐसा काम करेंगे तो किसी भी तरीके से ये आपके लिए फेवरेबल स्थिति का निर्माण नहीं करेंगे। तो इसलिए सर्कमस्टांसेस एक दिन में नहीं बनते हैं। सर्कमस्टांसेस बनने के लिए कुछ समय लगता है, आपका कुछ होमवर्क लगता है और आपने जो प्राप्त किया है अभी तक, उसके आधार पर नए सर्कमस्टांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर इन सभी बातों का आपको विश्लेषण जरूर कर लेना चाहिए। 6 तारीख की बात करें तो 6 जून को जो शनि देव हैं ये यहाँ पर आपके रेट्रो की पोजीशन में आ जाएंगे। और जब शनि रेट्रो हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक जो प्रॉब्लम्स अभी तक फेस करनी पड़ रही थी कि आपको अपनी अर्निंग में वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था जो आपको अभी तक होना चाहिए। आप जो नॉलेज गेन करना चाह रहे थे उसमें भी आपको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर शनि के रेट्रो होने पर वो स्थिति आपको प्रभावित जरूर होते हुए दिखाई देगी। 11 और 12 तारीख की बात करें तो मून और केतु का एक संयोग बनेगा, यानी आपके जो मून है वो केतु के साथ आ जाएंगे उसी के घर में। तो ये जो एक संयोग बनेगा ये आपके लिए फेवरेबल स्थिति होगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पर इस दिन का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। आपके लिए ये फेवरेबल स्थिति जरूर होगी, लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ और क्लियर कर दूँ कि जो स्थिति बनेगी वो आपको फ़ायदेमंद स्थिति बनेगी, लेकिन उसके लिए अगर आपका बर्थ चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको एक फियर की भी संभावना दिखाई देती है। आपको फियर यानी भय का जो वातावरण है वो निर्मित जरूर हो सकता है। तो यहाँ पर इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। 13 से 18 तारीख की बात करें तो यहाँ पर जो राहु और वीनस हैं ये काफ़ी क्लोज पोजीशन में आ जाएंगे। और यहाँ पर जब क्लोज पोजीशन में आ जाएंगे तो अपने परिवार के लिए आप ज़रूर विचार करेंगे और यहाँ पर कुछ नए क्षेत्र में भी अपने पारिवारिक जो स्थिति है उसे मजबूत करने के लिए जा सकते हैं।
आप कहीं यात्रा जरूर कर सकते हैं, थोड़ी दूर की जो है कुछ दिन 2-4 दिन के लिए जो है टूर पे भी जा सकते हैं, कुछ दिन के लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ पर यदि बात की जाए कि जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं या जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी स्थिति बनने वाली। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में नए एरिया में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो अपने आप को यहाँ पर उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है। 16 तारीख की बात करें तो सूर्य का एक ट्रांजिट होगा और सूर्य यहाँ से निकल करके वो आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक जरूर बन जाएगी। यदि आप कोई जॉब में चेंजेस का जो फैसला है वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समय परेशान कर सकता है, आपको ऐसी स्थिति में ला सकता है जहाँ पे आप उलझनों में उलझ जाएं। तो यहाँ पर इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि 19 की बात करें तो यहाँ पर 2 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पर सैटर्न और मून का एक कंजंक्शन हो रहा है आपके 2nd हाउस में, और वीनस और मरकरी का एक जो ट्रांजिट है, यानी वीनस यहाँ से निकल करके वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये वीनस का भी जो ट्रांजिट हो रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वीनस के ही घर में मरकरी बैठे हुए हैं, यानी बुध ग्रह, और वीनस जो आपके 10th लॉर्ड भी बनते हैं और यहाँ पर 5th लॉर्ड भी बनते हैं। तो यहाँ पर ये 2 भाव आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय जो होगा आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और यहाँ पर यदि आप जॉब चेंज करने के लिए विचार करते हैं तो निश्चित तौर पर ये फ़ायदे की तरफ ही जाते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर यदि 21 की बात करें तो 21 को जुपिटर, मार्स और मून और नेपच्यून, ये 4 ग्रहों का यहाँ पर एक संयोग बनेगा, यानी मून की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, और ये 4 ग्रहों का जब संयोग बनेगा तो ये भी काफ़ी प्रभावित करेंगे आप सभी को। तो ये प्रभावित किस क्षेत्र में करेंगे? यदि आप ब्लॉगिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने मार्केटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप MBA क्वालिफाई हैं तो अपने जो नई मार्केट है उसमें भी आप अपना जो किस्मत है उसे आजमा सकते हैं। यदि आप ब्लॉगिंग का काम करते हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा है, आपका जो जोश है वो यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगा। यदि बात करें 24 तारीख की तो यहाँ पर राहु और मून का एक कंजंक्शन बनेगा। मून के साथ राहु की पोजीशन आ जाएगी आपके 4थे भाव में, और यहाँ पर ये पोजीशन भी आपको हर प्रकार से अच्छी कंडीशन में ही लेकर के आएंगे, क्योंकि मून नेचुरल ज़ोडियक में जो है वो 4थे भाव का ही स्वामी होता है, और यहाँ पर 4थे भाव का स्वामी 3रे भाव में है। तो ये जो पोजीशन है जो आपके अभी पहले मून यहाँ पर थी, यहाँ पर मून के होने से बनी हुई थी, वो पोजीशन आपके 4थे भाव में भी मून के होने से बनेगी, और ये हर प्रकार से आपको सहयोग ही देगी। यदि कंप्यूटर लाइन में काम करते हों, यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हों, तो भी ये एरिया जो है आप एक्सप्लोर करते हुए ही नज़र आएंगे, यानी आपको इससे लाभ मिलता हुआ ही दिखाई देता है। 26 तारीख की बात करें तो मून, मरकरी और वीनस का एक कंजंक्शन बन जाएगा, यानी मून, मरकरी और वीनस यहाँ पर आपके ये 3 जो प्लैनेट हैं उनका एक सहयोग आपके 5th हाउस में बनेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि लव लाइफ की, तो क्या लव लाइफ आपको यहाँ पर बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई देता है? क्या नए लव के क्षेत्र में आप प्रवेश करने वाले हैं? तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ज़रूर प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मून, वीनस और मरकरी के साथ यहाँ पर है 5म भाव में। तो यहाँ पर जो फोकस होने वाला है वो आपका ज़रूर यहाँ पर अपने पार्टनरशिप को लेकर के होने वाला है, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के होने वाला है, अपने फैमिली एनवायरनमेंट को लेकर के होने वाला है। तो ये सभी एरिया आप यहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये समय जो होगा वो खुशी मनाने का होगा, अपने साथी के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ। तो ये स्थिति आपके लिए निकल करके आती है। 29 की बात करें तो सन और मून का यहाँ पर एक जो कंजंक्शन होगा वो आपको थोड़ा सा परेशान जरूर कर सकता है, क्योंकि 7म भाव और 8म भाव दोनों के जो स्वामी हैं वो आपके 6ठे भाव में मिल रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा चिंता
जनक हो सकती है। तो मैं इस समय यही कहूँगा कि अपने पूर्वजों को नमन करें, उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि 12वां भाव और छठा भाव ये दोनों आपको समस्या दे सकता है। तो इसलिए अपने पूर्वजों का आशीर्वाद आप ले करके आप हर जो समस्या है उसका सामना करने की आपके अंदर शक्ति जरूर आने वाली है। आपको नए क्षेत्र में जाने की जो इच्छा शक्ति है उसके साथ साथ जो मार्गदर्शन है वो भी मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो इसलिए अपने पूर्वजों का नमन जरूर करें, उन्हें याद करें। अमावस्या का दिन होगा, यदि हो सके तो उनके नाम पर दान जरूर करें। और मित्रों, यहाँ पर मैं कुछ बातें और कहना चाहूँगा, और इन बातों का जो प्रभाव है वो आप अपने जन्म कुंडली पर भी जरूर देखें, जैसा मैंने अभी आप सबसे कहा। यदि स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए जो है आपको अपने जो गति है उस पर नियंत्रित करना पड़ेगा। यदि घर में आप चलते हैं या घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। और यहाँ पर जब सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पर एक साथ आती है तो आपको अपने जो खान पान है उस पर विशेष सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर मैं एक बात और बताऊँगा कि जब शनि के साथ आपके मून की पोजीशन आ जाएगी तो भी आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपने सावधानी से काम नहीं किया तो ये कहावत सच हो जाएगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इस प्रकार से आपको जो है स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। और यहाँ पर ये स्वास्थ्य की समस्या निर्भर करती है आपके अपने बर्थ चार्ट में, क्योंकि स्वास्थ्य समस्या में एक्सीडेंट को छोड़ दें यदि, तो कोई भी समस्या निर्मित होने में कुछ समय लगता है। और यदि समस्या निर्मित होगी तो वो आपके बर्थ चार्ट के बिना, यानी वहाँ पर यदि समस्या नहीं होगी तो यहाँ सिर्फ ट्रांजिट से आपको समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर अपने बर्थ चार्ट को ज़रूर देख लें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि अभी तक आप हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो अभी भी सब्सक्राइब का बटन दबा करके परिवार का सदस्य जरूर बन जाएं। अपनी प्रतिक्रिया लाइक के रूप में दें और अपने सवाल कमेंट के माध्यम से पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक्वेरियस साइन की, यानी कुंभ राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।